जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण छठा अध्याय भाग 2। कल के कथा प्रसंग में श्री सनकादि जी और श्री नारद जी के संवाद में सप्ताह यज्ञ की विधि जानी। अब आज के कथा प्रसंग में हम ये जानेंगे कि कथा श्रवण का अधिकारी कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद जी, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर शयन करना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका उसे सर्वदा त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं फटकने देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, अंत्यज, म्लेच्छ, पतित, गायत्रीहीन, द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात नहीं करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करे। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बांझ हो, जिसकी संतान होकर मर जाती हो अथवा जिसका गर्भ गिर जाता है, वे प्रयत्न पूर्वक इस कथा को सुने। यह सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अक्षय फल की प्राप्ति हो सकती है। ये अत्युत्तम दिव्य तथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके फिर उद्यापन करे। जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो वे जन्माष्टमी व्रत के समान ही इस कथा व्रत का उद्यापन करे। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं, उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दें तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करें। जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष करवाएं तथा ब्राह्मणों और याचकों को धन और अन्न दें। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करें। गृहस्थ हो तो हवन करें। उस हवन में दशम स्कंद का एक एक श्लोक पढ़कर विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्न आदि सामग्रियों से आहुति दे अथवा एकाग्र चित्त से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करें, क्योंकि तत्वतः ये महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति ना हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करें तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में जो फिर न्यूनता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाएं तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करें। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाएं। उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करें और फिर जितेंद्रिय आचार्यों को उसका वस्त्र, आभूषण और गंध आदि से पूजन कर दक्षिणा के सहित समर्पण कर दें। यूं करने से बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह प्रायण की विधि सब पापों की निवृत्ति करने वाली है।
इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से यह मंगलमय भागवत पुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। सनकादि जी कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी सुना दी। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, यूं कहकर महामुनि सनकादि ने 1 सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशिनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली और वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच हो आया और वे परमानंद से पूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे श्री नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से सनकादि से कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया है। आज मुझे सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की ही प्राप्ति हो गई। तपोधनो, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण से बैकुंठ बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूं कह ही रहे थे कि वहां घूमते फिरते योगेश्वर श्री सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यास नंदन श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की सी आयु आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें एक ऊंचे आसन पर बैठाया। फिर देवर्षि नारद जी ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुख पूर्वक बैठकर कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी सुनिए। श्री सुखदेव जी बोले, रसिक एवं भावुक जन, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप शुक के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है। यह रस ही रस है, इसमें न छिलका है और न ही गुठली। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका पान करें। महामुनि व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांत करण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिससे तीनों तापों की शांति होती है। इसका आश्रय लेने पर दूसरे शास्त्र अथवा साधन की आवश्यकता नहीं रहती। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अभिलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भागवत पुराणों का तिलक और वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्य विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण, पठन और मनन में तत्पर रहता है, वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्ग लोक, सत्यलोक, कैलाश और बैकुंठ में भी नहीं है। इसीलिए भाग्यवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो, इसे कभी मत छोड़ो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।